तो बेसिकली आज करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब, ठीक है। और सरफेस पे ग्लोब मतलब अर्थ के सरफेस पे क्या है, यूनिवर्स में तो मोस्ट अबंडेंट है, और थर्ड मोस्ट कहाँ है, अर्थ पे, ठीक है। इज बीइंग विजुअलाइज्ड एज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम एज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रीट करते हैं। तो हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल एलिमेंट अराउंड अस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ओनली वन प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में क्या है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाउएवर इन एलिमेंटल फॉर्म इट एग्जिस्ट एज ए डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और एलिमेंटल स्टेट में डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है एंड इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड देन एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी और एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो डू यू नो दैट ग्लोबल कंसर्न रिलेटेड टू एनर्जी कैन बी ओवरकम टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो ग्लोबल हमारा कंसर्न है कि एनर्जी को हम क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर पाए, उसको हम हाइड्रोजन के साथ ही पूरा कर पाएंगे। इनफैक्ट हाइड्रोजन इज वन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपोर्टेड एज यू विल लर्न इन दिस यूनिट, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर हम हाइड्रोजन के इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली पोजीशन क्या है, तो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इट प्लेसमेंट so its placement in the periodic table has been a subject of discussion in the past, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई। as you know by now that the elements in the periodic table are arranged according to their electronic configuration, ठीक है। तो एक ये डिस्कशन था कि इसकी पोजीशनिंग कहाँ रखें। तो हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है। तो हाइड्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। On one hand, its electronic configuration is similar to electronic configuration NS1 of alkali metal, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह है, NS1 की तरह है, जो कि क्या है, अल्कली मेटल है। विच बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि क्या है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड लाइक हेलोजन, और हेलोजन की तरह भी है। कैसे, जैसे उनके अंदर NH2NP5 होती है बिलोंगिंग टू द 17th ग्रुप, इट इज शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन टू कॉरस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब नोबल गैस से सिर्फ एक कम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। जैसे NH2NP5 है, इसमें 6 होगा, ठीक है। इसमें NS1 है हाइड्रोजन का, ताकि वो एक गेन करके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो ये 17th ग्रुप के साथ भी मिलती है और फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मिलती है। तो हाइड्रोजन देयरफॉर रिसेंबल अल्कली मेटल, ठीक है, which lose one electron to form a unipositive ion, ठीक है, as well as halogen which gain one electron to form a uninegative ion, ठीक है। तो वो अल्कली के साथ भी मैच करता है और हेलोजन के साथ भी। तो लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन फॉर्म ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन क्या है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, हैलाइड बनाता है, ठीक है, और सल्फाइड बनाता है। तो हाउएवर अनलाइक अल्कली मेटल इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो क्या है कि अनलाइक अल्कली मेटल, इसके अंदर क्या है, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। एंड डज नॉट पोजेसेस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसके अंदर क्या है, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। और क्या है, कोई भी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है, पोजेस नहीं करता, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और क्या है, कोई भी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है, शो नहीं करता, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, हाइड्रोजन रिजेंबल मोर विद हाइड्रोजन हेलोजन, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन अगर हम देखें, कंसीडर करें, तो भी ज्यादा किसके साथ रिजेंबल करता है, हेलोजन के साथ। तो डेल्टा HI ऑफ Li कितना है, 520, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि एंथैल्पी के हिसाब से किसके साथ ज्यादा रिजेंबल करता है, हेलोजन के साथ। डेल्टा H आयनाइजेशन Li का कितना है, 520। फ्लोरीन का कितना है, 680, एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1312 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो लाइक हेलोजन इट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, हेलोजन की तरह ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है H2 कंबाइन विद एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है।
तो एलिमेंट्स के साथ मिलके हाइड्राइड बनाता है कई सारे कोवलेंट कंपाउंड। तो हावर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू हेलोजन, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी इसकी लो है। In spite of the fact that hydrogen to a certain extent resemble both with alkali metal and halogen, ठीक है, इट डिफर फ्रॉम देम एज वेल, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे से मैच भी करता है और उनसे डिफर भी करता है। तो नाउ द पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइजेज एज वेयर शुड इट बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल, इसको पीरियोडिक टेबल में हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए। तो लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन न्यूक्लियस H प्लस, ठीक है। तो जो लॉस है हाइड्रोजन एटम का, लॉस है जो क्या है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम से, उससे क्या है हमारे पास H प्लस न्यूक्लियस बन जाता है, जिसकी क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर साइज है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस आयन बेसिकली न्यूक्लियस होता है। दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, एंड कंपेयर्ड टू नॉर्मल एटॉमिक साइजेस दैट इज 50 टू 200 पिकोमीटर। ये बिल्कुल ही स्मॉल है अगर हम नॉर्मल एटॉमिक साइजेस से इसको कंपेयर करें, एटॉमिक या फिर आयनिक साइजेस। तो एज ए कॉन्सिक्वेंसेज H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। तो H प्लस क्या है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम और मॉलिक्यूल। ये क्या है, दूसरे एटम्स के साथ क्या है, मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो दस इट इज यूनिक इन बिहेवियर एंड इज देयरफॉर बेस्ट प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या है, अपने बिहेवियर में क्या है, एक तरह से यूनिक है और क्या है, इसको हम सेपरेटली ही रखते हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आता है हमारे पास डाईहाइड्रोजन। तो बेसिकली डाईहाइड्रोजन क्या है, H2 गैस। तो डाईहाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट में क्या हमें डाईहाइड्रोजन मिलती है, दैट इज 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स का 70% टोटल मास हमारा हाइड्रोजन से भरा है। इट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमोस्फियर, ठीक है। जो सोलर एटमोस्फियर है उसके अंदर प्रिंसिपल एलिमेंट है ये। द जाइंट प्लेनेट जुपिटर, ठीक है, और सैटर्न कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ द हाइड्रोजन। तो जुपिटर, ठीक है, और सैटर्न, ठीक है, के अंदर मेजरली क्या है, हाइड्रोजन है। ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज मच लेस अबंडेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर, ठीक है, क्योंकि इसके लाइट नेचर की वजह से, ठीक है, ये क्या है, लेस अबंडेंट है अर्थ एटमोस्फेयर में, ठीक है, क्योंकि इसके लाइट नेचर की वजह से, ठीक है, ये क्या है, लेस अबंडेंट है अर्थ के एटमोस्फेयर में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इन द कंबाइंड फॉर्म इज इट कॉन्स्टिट्यूट 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में क्या है कि क्योंकि इसका वेट लाइट है इसी वजह से एस्केप आउट कर जाती है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में 15.4% एग्जिस्ट करती है। एंड इन द ओशियन इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड्स इन वाटर इट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हाइड्राइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। तो इन फॉर्म में क्या है, ये एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटीरियम और क्या है, ट्रिटियम, ठीक है। तो प्रोटियम का क्या है, मास 1 है, ड्यूटीरियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है एटॉमिक मास, ठीक है। कैन यू गेस हाउ दीज आइसोटोप डिफर ईच अदर। तो मास में डिफर करते हैं, आइसोटोप का मतलब ये होता है, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो दीज आइसोटोप डिफर फ्रॉम वन अनदर इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है, प्रोटॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, किसमें डिफरेंस है, न्यूट्रॉन के नंबर में। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ऑर्डिनरी जो हाइड्रोजन का क्या है, प्रोटियम है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रॉन एज ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन हैज 1, ठीक है। तो प्रोटियम में तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इन ईयर 1934 ए अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है, हर ओल्ड सी यूरे, ठीक है, गॉट नोबेल प्राइज फॉर द सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2 बाय फिजिकल मेथड। तो हार्लोड सी यूरे ने क्या है, सेपरेट किया था हाइड्रोजन के आइसोटोप को, इससे फिजिकल मेथड से। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम, ठीक है, प्रीडोमिनेंट फॉर्म क्या है, प्रोटियम है।
टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.0156% ऑफ द ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ Hd। तो जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है प्रोटियम, ठीक है, उसके अंदर क्या है 0.0156% क्या है ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, मोस्टली किस फॉर्म में, Hd, ठीक है। द ट्रीटियम कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10⁻18 एटम ऑफ प्रोटियम। तो जो ट्रीटियम कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो ट्रीटियम की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, अबाउट 1 एटम पर 10⁻18 एटम्स ऑफ प्रोटियम, ठीक है। तो जो ट्रीटियम की क्या है कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 पर एटम 10⁻18 एटम ऑफ प्रोटियम। तो ऑफ दीज आइसोटोप ओनली ट्रीटियम इज रेडियोएक्टिव, एमिट लो एनर्जी बीटा नेगेटिव, और जिसका हाफ लाइफ कितना है 12.33 ईयर्स, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन में क्या है 0.0156% ड्यूटेरियम है, मोस्टली किस फॉर्म में, Hd फॉर्म में, मतलब प्रोटियम के साथ जुड़ा हुआ फॉर्म में, ठीक है। और ट्रीटियम की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोटियम के 10⁸ एटम के साथ एक ट्रीटियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उस रेडियोएक्टिव होता है, लो एनर्जी बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज करता है, ठीक है। और कितना हाफ लाइफ कितना होता है 12.33 ईयर्स इसका हाफ लाइफ होता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ठीक है, तो सिंपली देखते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। रिलेटिव अबंडेंस में क्या है, प्रोटियम सबसे ज्यादा है, रिलेटिव एटॉमिक मास में ट्रीटियम सबसे ज्यादा है, इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रीटियम का ज्यादा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रीटियम का ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी भी किसकी ज्यादा है, ट्रीटियम की ज्यादा है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, ट्रीटियम की तो शो ही नहीं करते, और इसमें क्या है थोड़ी बहुत है, वो इंक्रीज करती है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है। ट्रीटियम तो बॉन्ड ही नहीं बनाता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रीटियम ट्रीटियम सॉरी प्रोटियम में और ड्यूटेरियम में इंटर एटॉमिक साइज बताओ, दोनों का क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सिर्फ इसकी बताते हैं, वो उसकी 1312 हमने ऊपर पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, -73 है, और कोवेलेंट रेडियस कितनी है 37 है, और आयनिक रेडियस 208 है, ठीक है। तो सिंस द आइसोटोप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, तो दे हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम आती है। तो द ओनली डिफरेंस अराइजेज इन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितनी जल्दी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कितनी बाद में, तो मेनली ड्यू टू देयर एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। तो जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन में आता है। वो किस वजह से आता है, क्योंकि उनकी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन में, बॉन्ड डिसोसिएशन में डिफरेंस है, जो हमने ऊपर टेबल में देखा है कि इंक्रीज करती है, ठीक है। इसकी 435 है, इसकी 443 है, ठीक है। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्यों आता है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में डिफरेंस है। हाउएवर इन फिजिकल प्रॉपर्टी दीज आइसोटोप डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू देयर लार्ज मास डिफरेंसेस, क्योंकि मास में डिफरेंस है, इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफर करती है। तो उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दैट इज H2। तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग डाइहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल, ठीक है। तो बेसिकली कई सारे मेथड हैं डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, मेटल्स से एंड मेटल हाइड्राइड से, ठीक है। तो कई सारे क्या हैं, मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, किसके, डाइहाइड्रोजन के, मेटल से और मेटल हाइड्राइड से, ठीक है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या आता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रानुलेटेड जिंक, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, ग्रेनुलेटेड जिंक यूज करते हैं, ठीक है, जिंक को अलग कलर से हम मार्क करते हैं, ठीक है, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
ग्रानुलेटेड जिंक है और साथ में क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड है। तो उसमें हम क्या है, हम H2 गैस को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस अल्कली, ठीक है। अगर हम एक्वस अल्कली के साथ, दैट इज NaOH, अल्कली मीडियम NaOH देगा, उसमें करें तो क्या है, सोडियम जिंकेट बनेगा और क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। तो कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन डाइहाइड्रोजन का, तो द कॉमनली यूज्ड प्रोसेसेस आर आउटलाइंड बिलो। तो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस से प्रिपेयर करेंगे, किसका, एसिडिफाइड वाटर का यूज करके, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसमें हम वाटर डालेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, कुछ एसिड बेसिस के ट्रेस डालेंगे और क्या बनाएंगे, 2H2 और O2 गैस प्रिपेयर करेंगे। एक आता है हाई प्योरिटी, दैट इज ग्रेटर देन 99.95%। अगर हमें इतनी परसेंटेज में प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन करना है, तो डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर हमें इतनी ज्यादा 99.95% तक प्योरिटी तक ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। किसके बीच में, निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ये क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के। हाई प्योरिटी अगर हमें ऑब्टेन करनी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक है, तो इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम एज ए बाई प्रोडक्ट भी ऑब्टेन करते हैं, किसकी मैन्युफैक्चर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चर में। एंड क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक तो बाई प्रोडक्ट किसकी मैन्युफैक्चर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, एक किसकी मैन्युफैक्चर में, क्लोरीन की मैन्युफैक्चर में। जब हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन टेक्स प्लेस आर, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या होती है, Cl का क्या होता है, Cl का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Cl माइनस का क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे वाटर का क्या है, H2 गैस बनती है और क्या है, OH माइनस ऑब्टेन होता है। बेसिकली क्या है ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। OH माइनस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखी जाती है, 2Na प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, प्लस वाटर फॉर्मिंग Cl2, ठीक है, H2, 2Na प्लस एंड 2OH माइनस, ठीक है। तो 2OH माइनस एक्वस क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें बनता क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। इसके मेन प्रोडक्ट है और एज ए बाई प्रोडक्ट हमें H2 मिलता है। उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर। तो रिएक्शन किसकी है, स्टीम की, किसके ऊपर, हाइड्रोकार्बन और कोक के ऊपर, किसकी, एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड हाइड्रोजन। तो किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या है, वो हाइड्रोजन यील्ड करेगा। तो रिएक्शन स्टीम की किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है, और कोक के साथ, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या यील्ड करेगा, हाइड्रोजन यील्ड करेगा। तो CnH2n प्लस NH2, कैटलिस्ट क्या लिया, Ni लिया है, 1270 केल्विन अगर हमने लिया है, तो NCO प्लस 2n प्लस 1H2 हमारे पास ऑब्टेन होगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। बेसिकली आप सिंपली याद रखो कि हमें क्या बनाना है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, उसके बाद बैलेंसिंग तो आप खुद कर लोगे, ठीक है। बेसिकली हमने क्या यूज किया है, हमने हमने बनाना क्या है, हमें बनाना कार्बन मोनोऑक्साइड है। मतलब स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन या फिर कोक को इस्तेमाल करेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या है, हाइड्रोजन मिलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। तो द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, ठीक है, तो जो CO प्लस H2 का जो मिक्सचर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। As the mixture of CO and H2 is used for synthesis of methanol and a number of hydrocarbon, it is also called synthesis gas or syngas। तो basically as mixture किसके, CO के और H2 के यूज किए जाते हैं, किसमें, मिथेनॉल की सिंथेसिस में, ठीक है, और कई सारे हाइड्रोकार्बन बनाने में। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी बोलते हैं। तो सिन गैस क्या होती है,
carbon monoxide plus H2 gas. Nowadays, syngas is produced from sewage, sawdust, scrap wood and newspapers. तो अभी क्या है, syngas sawdust, sewage और scrap wood से प्रिपेयर की जाती है. तो the process of producing syngas from coal is called as coal gasification. तो जो प्रोसेस है प्रोड्यूस करने की syngas की, फ्रॉम कहाँ से, कोल से. ठीक है, तो अगर हम कोल से सिनगैस को प्रिपेयर करें तो वो क्या है, कोल गैसिफिकेशन है. बनाना हमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या है, हमें H2 है. ठीक है, उसके बाद आता है द प्रोडक्ट ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय. जो प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सचर विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटालिस्ट. तो अगर हम जो प्रोडक्शन है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनी है हमारे पास प्रोडक्ट में, उसको किसके साथ रिएक्ट करवा दें, जो और जो सिनगैस का मिक्सचर बना है, मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो वाटर है, ठीक है, उसको किसके साथ, स्टीम के साथ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करवा दें तो दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस. ठीक है, तो जो CO2 बनता है उससे क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है. आयरन क्रोमेट क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब इसको CO2 में ले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड को. तो वो जो CO2 और H2 बनता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, उसको वाटर गैस बोलते हैं. और उसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव की जाती है, स्क्रबिंग के द्वारा. ठीक है, और साथ में क्या होता है, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन. ठीक है, तो प्रेजेंटली 77% ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है, तो 77% जो इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन है वो कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, पेट्रोकेमिकल से. 18% फ्रॉम कोल एंड 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. तो 18% कहाँ से, कोल से, 4% कहाँ से, एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से, और 1% अदर सोर्सेज से. उसके बाद आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज डाइहाइड्रोजन की. 77 क्या है, इंडस्ट्रियल, 18% कोल, 4% क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो बेसिकली डाइहाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस. ठीक है, डाइहाइड्रोजन क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस और क्या है, कंबस्टिबल गैस है. इट इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, ये क्या है, लाइटर है एयर से और क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में. ठीक है, इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग विद दोज ऑफ ड्यूटेरियम आर गिवन इन टेबल 9.1. ठीक है, वो हमने पढ़ लिया. ठीक है, ये क्या है, लाइटर है और इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में. उसके बाद आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज. तो बेसिकली द केमिकल बिहेवियर ऑफ डाइहाइड्रोजन. ठीक है, एंड फॉर दैट मैटर any molecule is determined to a large extent by bond dissociation enthalpy. तो केमिकल बिहेवियर हम उसकी मेजरली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से ही डिफाइन करते हैं. तो द HH बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, द HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, तो तो सिंगल बॉन्ड के लिए HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, हाईएस्ट है. तो व्हाट इंटरफेरेंस वुड यू ड्रॉ फ्रॉम दिस फैक्ट. तो बेसिकली आप क्या इस फैक्ट से आप बता सकते हो, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट द डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इनटू इट्स एटम इज ओनली 0.081%. क्योंकि इस फैक्टर की वजह से जो डिसोसिएशन है डाइहाइड्रोजन की वो कितनी, अराउंड 2000 केल्विन पे अराउंड सिर्फ 0.081% ही वो डिसोसिएट करता है. ठीक है, which increases to 95.5% at 5000 केल्विन, जो कि क्या है, 95.5% तक इंक्रीज करती है 5000 केल्विन पे. ठीक है, ऑल्सो इट इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. और रूम टेम्परेचर पे क्या है, ये रिलेटिवली इनर्ट है.
ड्यू टू हाई HH बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो thus the atomic hydrogen is produced at a high temperature in an electric arc। तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, ठीक है, जो बेसिकली सिंगल एच है, वो क्या है, हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होगा एक इलेक्ट्रिक आर्क में अंडर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो एक तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए, एक क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक आर्क चाहिए, और क्या चाहिए, एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चाहिए, ठीक है। तो सिंस इट्स ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट, ठीक है, with 1s1 electronic configuration it does combine with almost all element, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की ही कमी है, इसी वजह से क्या है, ये हर एलिमेंट के साथ ये क्या है, ऑलमोस्ट सब के साथ क्या है, कंबाइन कर लेता है। तो इट अकम्प्लिशेस रिएक्शन बाय, ठीक है, इसके रिएक्शन अकम्प्लिश करने के दो तरीके हैं, लॉस ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन टू गेन H+, ठीक है। या तो ये क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और क्या देगा, H+ देगा, ठीक है। या क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H-, ठीक है। या क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की फॉर ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। या तो ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, या क्या करेगा, म्यूचुअली शेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है द केमिस्ट्री ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो इट रिएक्ट विद हेलोजन, बेसिकली ये क्या है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड, while the reaction with fluorine occurs even in dark, ठीक है। बेसिकली फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से फ्लोरीन के साथ डार्क में भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और आयोडीन क्या है, इट रिक्वायर्स ए कैटलिस्ट, और आयोडीन इतना लेस रिएक्टिव होता है कि उसको एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आती है, रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। तो इट रिएक्ट विद डाई ऑक्सीजन, ठीक है, ये डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म वाटर, ठीक है। और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, रिएक्ट करता है डाइऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और डेल्टा एच कितना है इसका, -285.9 किलो जूल पर मोल। कितना है डेल्टा एच इसका, -285.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद आती है रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया, ठीक है। क्योंकि डाई नाइट्रोजन के साथ क्या है, ये क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ठीक है। दैट इज -92.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो कितना है ये डेल्टा एच, कितना, -92.6 किलो जूल पर मोल। और इसमें हम Fe यूज करते हैं और 673 केल्विन और 200 ATM प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दिस मेथड इज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो बेसिकली हैबर प्रोसेस वाली रिएक्शन है, ठीक है। एक आता है रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। और क्या देते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो दैट इज MH हाइड्राइड बनाते हैं। तो इसमें M क्या है, एक अल्कली मेटल, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ, मेटल आयंस के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस सम मेटल्स। तो ये क्या है, कुछ मेटल्स को, मेटल आयंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें, ये रिड्यूस करता है सम मेटल्स को, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ठीक है। रिड्यूस करता है सम मेटल्स एक्वस सॉल्यूशन में, और ऑक्साइड किसके, मेटल के, लेस एक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो रिएक्शन जिसके साथ, किसके साथ, जो मेटल आयंस के और जो मेटल ऑक्साइड के हैं, वो क्या है, रिड्यूस करता है कुछ मेटल्स को, और ऑक्साइड के मेटल को लेस देन क्या है, जो कि लेस एक्टिव है, किससे, आयरन से, इनटू कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स, ठीक है। जैसे H2PD+ है, Pd2+ है, तो इसको Pd में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 2H+ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, YH2MX के ऑक्साइड है, जो मेटल के ऑक्साइड है, उनको क्या करे, उसके साथ वाटर बना देगा और उससे मेटल अलग निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद आती है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली ऑर्गेनिक के कंपाउंड के साथ भी क्या है, रिएक्शन शो करता है। तो इट रिएक्ट विद मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है।
तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या है, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट करता है टू गिव यूजफुल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। और क्या बनाता है, यूजफुल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट बनाता है, जो कि जिसका क्या है, कॉमर्शियल कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या है, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और क्या है, यूजफुल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट बनाता है कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के, जिसके फॉर एग्जांपल क्या है, फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, किसमें यूज होता है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या आती है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यूजिंग निकल कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट क्या है, निकल है। ठीक है, गिव्स एडिबल फैट। ठीक है, मतलब जो वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रो मतलब वाटर, फॉर्माइलेशन मतलब फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, ऑफ ओलिफिन टू यील्ड एल्डिहाइड। बेसिकली हम अल्कीन को, ओलिफिन क्या होते हैं, अल्कीन होते हैं। ठीक है, उससे हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, जो कि फर्दर क्या करेंगे, अंडरगो करेंगे रिडक्शन टू गिव अल्कोहल। तो जो कि फर्दर आगे रिडक्शन करके क्या देंगे, अल्कोहल देंगे। बेसिकली क्या है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या है कि हम अल्कीन को यील्ड कराएंगे, क्या अल्कीन से क्या यील्ड कराएंगे, एल्डिहाइड, जो कि फर्दर रिडक्शन करके क्या देंगे, अल्कोहल देंगे। मतलब क्या है, अल्कीन से एल्डिहाइड बना दिया, उसके बाद उससे क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली अल्कीन है, इससे क्या बना दिया, एल्डिहाइड, दोबारा फिर रिडक्शन करके क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। उसके बाद आता है प्रॉब्लम 9.1, तो कमेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन विद क्लोरीन। तो हमें डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन बतानी है क्लोरीन के साथ, सोडियम के साथ और कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ, सोडियम के साथ और कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन रिड्यूसेस क्लोरीन इनटू क्लोराइड आयन। तो डाई हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है क्लोरीन को क्लोराइड आयन में। ठीक है, डाई हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है क्लोरीन को क्लोराइड आयन में, एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, और वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाता है 2H+ आयन में। हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है क्लोरीन को Cl- में, खुद वो H+ में चेंज हो जाता है बाय क्लोरीन टू फॉर्म है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और खुद क्या है, वो HCl बना लेता है। ठीक है, H+ और Cl- से। तो एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन H एंड C। तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या है, H और C के बीच में शेयर होता है, मतलब एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, ना तो वो पूरा H के पास है, ना वो पूरा Cl के पास है। इसी वजह से वो क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो याद रखना, HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि HCl कोवलेंट है, इसी वजह से ये H+ सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में देगा। याद रखना, ये H+ मतलब एसिड की तरह बिहेवियर एक्वस सॉल्यूशन में करेगा, ये जनरली H+ नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद आता है डाई नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम। ठीक है, डाई नाइट्रोजन किसके द्वारा रिड्यूस है, किया गया है, सोडियम के द्वारा, सॉरी डाई हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या बनाया है, Na हाइड्राइड बनाया है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम Na टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से, Na से हाइड्रोजन की तरफ ट्रांसफर किया गया है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड Na+ एंड H-। क्या बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, Na+ एंड H-। तो डाई हाइड्रोजन रिड्यूसेस कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, किसको रिड्यूस करता है, कॉपर 2 टू फॉर्म अ कॉपर इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, और वो खुद क्या है, डाई हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H2O बना लेगा, विच इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो बेसिकली तीनों की हमने पढ़ ली, क्लोरीन की, क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा। ठीक है, इसके साथ Na के साथ हाइड्राइड बनाएगा, और
कॉपर 2 ऑक्साइड को क्या है कॉपर में कन्वर्ट करेगा और खुद क्या बनेगा वाटर बनेगा। उसके बाद आते हैं यूजेस डाइहाइड्रोजन के। तो द लार्जेस्ट एंड सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट अमोनिया की सिंथेसिस में होता है विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, एंड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद है डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन, कॉटन एंड सीड्स। और किसमें यूज होता है हाइड्रोजनेशन, किसका पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का। हाइड्रोजनेशन क्या होता है अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को हम सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे सोयाबीन के, कॉटन सीड के एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली जो हमें प्लांट्स से जो हमें घी ऑब्टेन होता है वो क्या होता है अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, उसको हमें सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। उसके बाद है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स पर्टिकुलरली मिथेनॉल। ठीक है, किसमें यूज होता है मैन्युफैक्चर, किसमें बल्क में अगर हमें कोई ऑर्गेनिक केमिकल बनाना है जैसे मिथेनॉल बनाना है, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम अगर हाइड्रोजन डाल दें, कोबाल्ट उसमें क्या यूज करें एज कैटालिस्ट यूज करें, तो हमें क्या है मिथेनॉल ऑब्टेन होगा। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड। ठीक है, वाइडली किस में यूज होता है मैन्युफैक्चर किसका मेटल हाइड्राइड का। ठीक है, मेटल हाइड्राइड में मैन्युफैक्चर में क्या है वाइडली यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ए हाईली यूजफुल केमिकल। HCl को बनाने में भी क्या है ये यूज होता है। तो इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो कई सारी जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है जिसमें हमें ओर्स में से क्या है मेटल ऑब्टेन करना होता है, तो वहां पे हम कई सारे हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जिसको हम क्या है रिड्यूस करवा के मेटल में उससे प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो कई सारी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। उसके बाद आता है एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज फाइंड यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। ठीक है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन का की जो टॉर्चेज हैं, ठीक है, वो क्या है कटिंग में, ठीक है, और वेल्डिंग में यूज की जाती है। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन एटम कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं डिसोसिएशन किसका डाइहाइड्रोजन का, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क आर अलाउड टू रिकम्बाइन ऑन द सरफेस टू बी वेल्डेड टू जनरेट द टेम्परेचर ऑफ 4000 केल्विन। तो बेसिकली क्या करते हैं हम डाइहाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक आर्क में ब्रेक करते हैं और फिर क्या है उनको जुड़ने देते हैं किसी भी उस सरफेस पे जिसको हमें वेल्ड करना है। ठीक है, मतलब पहले तोड़ देते हैं और फिर वहां पे उसको लगा के उसको उस मेटल को, मतलब उस मेटल को भी बोल सकते हैं, उस सरफेस को हमें जोड़ना है तो वो जुड़ जाता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इट इज यूज्ड इन द रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। ठीक है, रॉकेट फ्यूल में भी काम आता है हाइड्रोजन, बेसिकली बहुत ज्यादा इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल ऑल्सो। डाइहाइड्रोजन कहाँ यूज होता है फ्यूल सेल में, फॉर मैनी जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो डाइहाइड्रोजन किसमें फ्यूल सेल में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इट हैज मैनी एडवांटेजेस। ठीक है, इसके अंदर कई सारी एडवांटेजेस हैं ओवर कन्वेंशनल फॉसिल्स फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये कोई भी तरह का पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता हाइड्रोजन। ठीक है, और रिलीजेस ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन कंपैरिजन टू गैसोलीन और अदर फ्यूल। गैसोलीन और अदर फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है पर यूनिट मास के हिसाब से। ठीक है, और कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता। उसके बाद आता है हाइड्राइड। ठीक है, तो हाइड्राइड देखते हैं। तो डाइहाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट। ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ के डाइहाइड्रोजन सबके साथ कंबाइन कर लेता है और क्या बनाता है बाइनरी कंपाउंड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसमें नोबल गैसेस। ठीक है,
If E is the symbol of the element, then hydride can be expressed as EHX, ठीक है। अगर E हम एलिमेंट का सिंबल मान के चलें तो जैसे MgH2 EMNN, ठीक है, तो ये दो तरह के कंपाउंड बनाता है, EHX, ठीक है, या EMHN, ठीक है, जैसे B2H6, ठीक है, ये सारे क्या है, हाइड्राइड है। तो द हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हाइड्राइड को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 क्या है, आयनिक और सलाइन और साल्ट लाइक हाइड्राइड, ठीक है। फर्स्ट है हमारे आयनिक और सलाइन या फिर जो साल्ट की तरह साल्ट लाइक हाइड्राइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। फर्स्ट क्या है, आयनिक और सलाइन साल्ट लाइक हाइड्राइड। सेकंड क्या है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और थर्ड क्या है, मेटालिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है। थर्ड क्या है, मेटालिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक, आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक, ठीक है। तो फर्स्ट देखो आयनिक और सलाइन हाइड्राइड, ठीक है। तो आयनिक और सलाइन हाइड्राइड कैसे हैं, तो आयनिक और सलाइन हाइड्राइड में देखो तो दीज आर स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है डाइहाइड्रोजन के, फॉर्म्ड विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। मेजरली कौन बनाते हैं इनको, मोस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, जिनके अंदर क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर में होते हैं, ठीक है। हाउएवर सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर मेटल, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर मिलता है किसमें, लाइटर मेटल हाइड्राइड में, जैसे LiH, BeH2 और MgH2। हाउएवर क्या है, सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर मिलता है किसमें, लाइटर मेटल हाइड्राइड में, ठीक है, जैसे क्या है LiH, BeH2 और MgH2। इनफैक्ट BeH2 एंड MgH2 आर पॉलीमरिक इन स्ट्रक्चर, मतलब LiH, BeH2 और MgH2 क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, और इवन BeH2 और MgH2 तो पॉलीमरिक भी होते हैं। तो जो लाइटर है वो क्या है, कोवलेंट है, हायर क्या है, जो वो क्या है, आयनिक है। तो आयनिक हाइड्राइड आर क्रिस्टलाइन, और जो आयनिक हाइड्राइड है वो क्या है, क्रिस्टलाइन है, नॉन वोलेटाइल है, और क्या है, नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड स्टेट में। तो जो आयनिक हैं वो क्या है, क्रिस्टलाइन है, नॉन वोलेटाइल है, और क्या है, नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड स्टेट में। हाउएवर देयर मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उनके जो मेल्ट्स होते हैं, जो वो मेल्ट होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस एट एनोड, ठीक है। अगर हम उनको क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें उनका, ठीक है, तो वो है डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे कहाँ पे, एनोड पे, विच कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ H माइनस आयन। बेसिकली हाइड्राइड में क्या होता है, H माइनस आयन होता है, क्योंकि मेटल ऑब्वियसली प्लस होता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि हम हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे बनाते हैं, लेकिन इस केस में, इस इलेक्ट्रोलिसिस में वो एनोड पे बना है। इसका मतलब उसके अंदर किस चीज की प्रेजेंस है, H माइनस आयन की प्रेजेंस है। तो 2H माइनस मेल्ट स्टेट में एनोड के ऊपर क्या है, H2 गैस बनाता है। तो सलाइन हाइड्रोलिसिस, सलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, ठीक है। जो सलाइन हाइड्राइड है वो वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सलाइन हाइड्राइड है, ठीक है, तो क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या है, डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर। जो लिथियम हाइड्राइड है वो क्या है, अनरिएक्टिव है किस पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे। विद O2 एंड Cl2। तो लिथियम हाइड्राइड क्या है, अनरिएक्टिव है मॉडरेट टेम्परेचर पे विद O2 एंड Cl2। इट इज देयरफॉर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड। तो बेसिकली लिथियम हाइड्राइड क्या है, अनरिएक्टिव, ठीक है। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे अनरिएक्टिव है, ठीक है, विद O2 एंड Cl2, ठीक है। इट देयरफॉर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड। तो कुछ और जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, लिथियम
बोरोन हाइड्राइड है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड बनाने में ये क्या है, हेल्पफुल होता है, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड। वैसे ये मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या है, अनरिएक्टिव होता है O2 और Cl2 के साथ। उसके बाद आता है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ठीक है। तो डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो जो डाइहाइड्रोजन है वो क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं कई सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल्स आर CH4, NH3, H2O एंड HF, ठीक है। तो डाइहाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, जिसमें फैमिलियर क्या क्या है, CH4, NH3, H2O एंड HF। तो फॉर कन्वीनियंस हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल हैव आल्सो बीन कंसिडर्ड एज हाइड्राइड। तो कन्वीनियंस के लिए जो हाइड्रोजन कंपाउंड है किसके, नॉन मेटल्स के, उसको भी हम एज हाइड्राइड कंसिडर करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कंपाउंड किसके, कन्वीनियंस के लिए हाइड्रोजन कंपाउंड नॉन मेटल्स के, उसको हम हाइड्राइड की तरह कंसिडर करते हैं। तो बीइंग कोवलेंट दे आर वोलेटाइल कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि वो कोवलेंट है, इसी वजह से वो क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड इन देयर लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे और उनके बॉन्ड्स के बेसिस पे उनके लुईस स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, ठीक है। एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और एक क्या है इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हाइड्राइड्स, as the name suggests, too few electrons for writing its conventional Lewis structure। मतलब उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। एग्जाम्पल डाइबोरेन, ठीक है। इनफैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड। तो 13 ग्रुप के सारे कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, ठीक है। सारे के सारे जो एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट बनाएंगे। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बिहेवियर। तो बेसिकली इस बिहेवियर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की उनके अंदर कमी है, तो वो क्या है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, इसी वजह से वो क्या है, लुईस एसिड है, और दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी मोलिकुलर हाइड्राइड की, ठीक है, उनके रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है, हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राइट देयर कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर, मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे हैं, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, तो जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, जैसे कंपाउंड्स कैसे कैसे, इसमें CH4 है जिसकी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, उसके अंदर सारे आते हैं। तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट जितने भी कंपाउंड बनाएंगे वो सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है, मतलब जिसमें जितनी जरूरत है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है। तो रिच हाइड्राइड में क्या आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं विच आर प्रेजेंट एज लोन पेयर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्या होते हैं, जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, जो कि ऐसे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 to 17 फॉर्म सच कंपाउंड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्या है, उनके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या है, एज लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जिसमें क्या कौन से आते हैं, 15 to 17 ग्रुप आते हैं, जिसमें क्या है, NH3 है जिसके अंदर क्या है, एक लोन पेयर है, H2 है जिसके अंदर दो है लोन पेयर, ठीक है, और HF के अंदर क्या है, 3 लोन पेयर है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बिहेवियर ऑफ सच कंपाउंड। तो इस बिहेवियर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो दे विल बिहेव एज लुईस बेस, ठीक है। तो वो एज लुईस बेस एक्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन का सरप्लस है, वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो the presence of lone pair on highly electronegative element thus NO and F in hydride result in hydrogen bond formation। तो जैसे तो जैसे
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ठीक है, अगर उसके अंदर क्या है लोन पेयर की प्रेजेंस है, ठीक है, तो वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो दिस लेड टू एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो क्या है मॉलिक्यूल जो है जो वो क्या रहेगा वो एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम 9.2। तो वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्राइड ऑफ NOF टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्राइड ऑफ द सब्सिक्वेंट ग्रुप। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो NO और F के जो जो हाइड्राइड है उनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू द उनके सब्सिक्वेंट ग्रुप। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास अगर हम देखें तो NH3H2 एंड HF देयर बॉइलिंग पॉइंट आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन दोज ऑफ द सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर हाइड्राइड। अगर हम मोलिकुलर मासेस के हिसाब से देखें, बिकॉज मोलिकुलर मास इनका कम होता है, आगे बढ़ता जाता है सब्सिक्वेंट मेंबर्स में, बट हाउएवर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर हाइड्राइड इज क्वाइट अप्रिशिएबल, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन है, ठीक है, और साइज भी छोटा है इनका, इस वजह से क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजीली देंगे। तो हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3H2 and HF will be higher than those of the hydride of the subsequent group member। तो इनके सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है मेटेलिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो बेसिकली दीज आर फॉर्म्ड बाय मैनी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, मतलब इनके अंदर स्टाइकोमेट्रिक कोई भी फॉलो नहीं होगी, मतलब जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके बैठेगा हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोजन। हाउएवर द मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। इवन फ्रॉम ग्रुप 6 क्रोमियम फॉर्म CrH, ठीक है। तो ग्रुप 7, 8, 9 के कोई भी हाइड्राइड नहीं बनाते, और ग्रुप 6 में से Cr क्रोमियम बनाता है। तो दीज हाइड्राइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दो नॉट इफिशिएंटली एज देयर पेरेंट मेटल्स डू। तो ये क्या है अपने पेरेंट मेटल से ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अनलाइक सलाइन हाइड्राइड्स, ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो सलाइन हाइड्राइड से डिफरेंट क्या है, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, एंड डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। तो ये क्या होते हैं हाइड्रोजन में डेफिशिएंट होते हैं, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट से इनके अंदर कम होती है। एग्जांपल है जैसे LaH 2.87, ठीक है, YbH 2.55, TiH 1.5 to 1.8, ZrH 1.3 to 1.75, VH 0.56, NiH 0.6 to 0.7, PDH 0.6 to 0.8, ठीक है। तो इन सच हाइड्राइड्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है वो क्या है इसके अंदर आता ही नहीं। तो अर्लियर इट वाज थॉट दैट इन दीज हाइड्राइड हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टाइज, ठीक है। तो क्या पहले क्या सोचा जाता था कि हाइड्रोजन इनके अंदर क्या है इंटर जो स्टीशियल साइट्स हैं उनके अंदर जाके बैठ जाता है, दैट इज मेटल लैटिस में, प्रोड्यूसिंग डिस्टोर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप, ठीक है। Subsequently, they were termed as interstitial hydrides, ठीक है। However, recent study shows that except for hydride of NiPdCe and AC, other hydride of this class have lattice different from that of the parent metal। Basically, जो अभी recent studies से हमें पता चला है कि NiPdC और AC को छोड़ के जितने भी अदर हाइड्राइड है उनकी लैटिस ही डिफरेंट होती है पेरेंट मेटल से, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन and on transition metal is widely used in catalytic reduction and hydrogenation reaction। तो जो ये जो प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन की हाइड्रोजन की ट्रांजिशन मेटल के ऊपर, उसको किस में यूज किया जाता है कैटालिटिक रिडक्शन में और हाइड्रोजनेशन में, जिसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जैसे कुछ मेटल्स इसमें क्या आते हैं PdPt, ठीक है, जो कि क्या है अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि क्या है लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को अकोमोडेट कर सकते हैं, एंड कैन बी यूज्ड एज स्टोरेज मीडिया, और उसको एज ए स्टोरेज मीडिया भी यूज कर सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो ये प्रॉपर्टी है इसका क्या है हाई पोटेंशियल है किसके लिए हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। उसके बाद आती है प्रॉब्लम 9.3।
तो कैन फॉस्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म pH5। तो क्या फॉस्फोरस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी 3s2 3p3 है वो pH5 बनाएगा? तो ऑल्दो फॉस्फोरस एग्जिबिट +3 एंड +5 इट कैन नॉट फॉर्म pH5, ठीक है, बिकॉज बिसाइड सम अदर कंसिडरेशन हाई डेल्टा एच वैल्यू फॉर डाईहाइड्रोजन, ठीक है। बेसिकली जो डेल्टा एच मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है डाईहाइड्रोजन की वो बहुत ज़्यादा है, एंड डेल्टा एच ई जी of hydrogen does not favor the exhibit the high oxidation state of P and consequently the formation of pH5। तो बेसिकली एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 9.1, ठीक है। तो कमेंट ऑन द रिएक्शन डाईहाइड्रोजन विद क्लोरीन सोडियम एंड कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है। हमें कमेंट करना है रिएक्शन डाईहाइड्रोजन के साथ किसकी, क्लोरीन की, सोडियम की और कॉपर टू ऑक्साइड की। तो डाईहाइड्रोजन रिड्यूसेस क्लोरीन, ठीक है। डाईहाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा क्लोरीन को। डाईहाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा क्लोरीन को इनटू क्लोराइड आयन, और वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा H+ में, और क्या बनाएगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल HCl का, ठीक है। और डाईहाइड्रोजन क्या रिड्यूस करेगी, ये तो शायद हमने कर लिया, ठीक है, हाँ ये तो कर लिया, कॉपर टू ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला पार्ट भी शायद कर लिया, एक मिनट। तो बेसिकली वो गलत वाली पीडीएफ खुल गई थी, बेसिकली हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। pH5 वाला कर लिया था कि pH5 में क्यों फेवर नहीं करेगा वो, एक तो हाई डेल्टा एच वैल्यू किसकी, डाईहाइड्रोजन की, और एक डेल्टा EGH वैल्यू किसकी, हाइड्रोजन की, वो क्या है, फेवर नहीं करेगी pH5 फॉर्मेशन में, ठीक है। तो उसके बाद आता है वाटर। तो बेसिकली अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 65%, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर है, और प्लांट्स में तो 95% तक वाटर होता है। इट इज अ क्रूशियल कंपाउंड फॉर द लिविंग कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, ठीक है। इट इज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। द एस्टिमेट वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज गिवन इन टेबल्स, ठीक है। तो ओशंस के अंदर कितना 97.33, और सलाइन लेक और जो इनलैंड सी है उसमें 0.008, पोलर आइस और ग्लेशियर्स में नियरली 2%, ठीक है। ग्राउंड वाटर 0.61%, लेक्स में 0.009%, सॉइल मॉइस्चर 0.005%, 0.01, 0.0001, ठीक है। तो देखो रिवर्स में बिल्कुल ही कम है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। तो बेसिकली इट इज कलरलेस, ठीक है, और टेस्टलेस लिक्विड, ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी आर गिवन इन टेबल 9.3 में कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दी हैं अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर, ठीक है। तो D2O और H2O की फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर in the condensed phase, that is liquid or solid state, are due to presence of extensive hydrogen bonding between water molecule। तो बेसिकली मेजरली उनकी प्रॉपर्टीज किस वजह से होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो दिस कैन लेड टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वजह से इसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, और हाई हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू H2S और H2SE, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग की वजह से उनके अंदर हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और हाई हीट ऑफ फ्यूजन है। इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड, वाटर हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें अदर लिक्विड से तो वाटर की क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो दूसरे कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें दूसरे लिक्विड से तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, हाई सरफेस टेंशन है, डाइपोल मोमेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। तो द प्रॉपर्टी अलाउ वाटर टू कीप अ प्ले रोल इन द बायोस्फीयर, ठीक है। तो उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, ये प्रॉपर्टीज जो इसमें टेबल में बताई गई हैं। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, D2O का। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, D2O का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी ज़्यादा होती है, D2O की। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसकी ज़्यादा होती है, D2O की, ठीक है।
टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, D2O का, ठीक है। तो लगभग हर डेंसिटी भी जो उसकी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी भी D2O की ज़्यादा होती है, ठीक है। बस एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसका ज़्यादा होता है, H2O का ज़्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी D2O की होती है। तो द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, एंड हाई एंड हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट। तो एक तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट कैपेसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, अगर हम किसी भी एक्सीलेंट सॉल्वेंट देखें, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद मॉलिक्यूल्स। तो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आयंस की जो मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं प्लांट और एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसके अंदर क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल्स इवन कोवलेंट कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिसॉल्व इन वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पोलर मॉलिक्यूल है, इवन क्या है, कोवलेंट कंपाउंड भी अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट वाटर के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं। एक्सीलेंट सॉल्वेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आयन मॉलिक्यूल के लिए, और प्लांट को भी चाहिए, एनिमल को भी चाहिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ पोलर मॉलिक्यूल और इवन कोवलेंट कंपाउंड भी क्या है इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इन द गैस फेज वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल। गैस फेज में क्या है, गैस फेज में वो बेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, विद बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री, ठीक है। कितना बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री, एंड OH बॉन्ड लेंथ दैट इज 95.7 पिकोमीटर। और OH बॉन्ड लेंथ कितना है इसका, 95.7 पिकोमीटर, ठीक है। तो इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, हाईली क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। इट्स ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर इज शोन इन फिगर 9.1c, ठीक है। इन द लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूलर आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल फॉर्म। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस क्या है, हेक्सागोनल फॉर्म में क्रिस्टलाइज करती है, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या है, वो कंडेंस कर जाती है क्यूबिक फॉर्म में। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो जो आइस की डेंसिटी है वो क्या है, लेस है वाटर से। देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर। इसी वजह से एक आइस क्यूब क्या है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो इन विंटर सीजन आइस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लेक प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन। तो विंटर्स में क्या है कि विंटर सीजन में क्या है, जो आइस बनती है वो क्या है, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जो कि क्या इंश्योर करती है, सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो विंटर सीजन में क्या है कि लेक थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो जिंदा रह पाती है। दिस फैक्ट इज ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि पूरे के पूरे लेक का टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होता। बेसिकली ऊपर आइस ऊपर इकट्ठी हो जाती है लेक के ऊपर, ठीक है, और नीचे का जो है वो नीचे का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, मतलब वो थर्मली इंसुलेट कर देता है उसको, पूरे के पूरे लेक को। तो इस वजह से अंदर जो है वो एक्वेटिक लाइफ जिंदा रह पाती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। बेसिकली तो आइस हैज अ हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ आइस स्ट्रक्चर crystal with X-rays as shown each oxygen atom is surrounded by tetrahedrally 4 other oxygen atom at a distance 276 पिकोमीटर, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ग्रीन वाला ऑक्सीजन है, उसकी सराउंडिंग में क्या है, कितने, 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, 1 2 3, 1 2
3 4, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम को दूसरे ऑक्सीजन एटम सराउंड कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस और रादर ओपन टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, विद वाइड होल। इसके अंदर क्या है, कई सारे वाइड होल होते हैं। तो दीज होल कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल विद अप्रोप्रिएट साइज इंटरस्टिशियली। और इन होल्ड के अंदर क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल आके बैठ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वाटर रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन गिवन बिलो। तो सबसे पहली क्या है, एम्फोटेरिक नेचर वाली। तो बेसिकली एम्फोटेरिक नेचर का इट हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। तो ये एज ए एसिड एक्ट कर सकता है, एज वेल एज बेस एक्ट कर सकता है। इट बिहेव्स एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। इन द ब्रोंस्टेड सेंस इट कैन एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी। मतलब ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ये ब्रोंस्टेड फॉर्म में एक एसिड की तरह बिहेव करेगा विद NH3। एसिड की तरह किसके साथ, NH3 के साथ, और बेस की तरह किसके साथ, H2S के साथ, ठीक है। तो NH3 के साथ तो ये क्या है, एज ए एसिड एक्ट करेगा, उसको H+ देगा और इसमें से H+ निकाल लेगा। तो द ऑटो प्रोटोलिसिस दैट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर हम वाटर को डाल दें तो उसमें क्या है, वो H3O पॉजिटिव और OH- मतलब वो सेल्फ आयनाइजेशन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आती है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, जिसके अंदर क्या है, वाटर इन्वॉल्व होता है। तो वाटर कैन बी इजिली रिड्यूस्ड टू डाईहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है। तो वाटर को हम क्या है, रिड्यूस कर सकते हैं डाईहाइड्रोजन में, ठीक है, किसके द्वारा, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, ठीक है। तो दस इट इज ऑफ ग्रेट सोर्स ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है। इसी वजह से क्या है, ये एक ग्रेट सोर्स है किसका, डाईहाइड्रोजन का। क्या कर सकते हैं हम, वाटर को हम इजिली रिड्यूस कर सकते हैं डाईहाइड्रोजन में बाय एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी वजह से हम सोडियम को किसके लिए, डाईहाइड्रोजन का ग्रेट सोर्स के मतलब वाटर से निकालने के लिए यूज करते हैं। तो वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो 6CO2 + 12H2 फॉर्मिंग क्या है, C6H12O6 + 6H2 + 6O2। तो विद फ्लोरीन, ठीक है, इट गेट ऑक्सीडाइज टू O2, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ क्या है, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो क्या है, O2 बना लेता है, ठीक है। तो ये सारी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है, हम डाईहाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो बेसिकली ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है। इट डिजोल्व्स मैनी आयनिक कंपाउंड, क्या है, कई सारे आयनिक कंपाउंड्स को क्या है, डिजोल्व करता है। हाउएवर सर्टेन कोवलेंट एंड सम आयनिक कंपाउंड आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से क्या है, एक बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से क्या है, कई सारे आयनिक कंपाउंड्स जो हैं और कुछ कोवलेंट कंपाउंड क्या है, हाइड्रोलाइज होते हैं वाटर के अंदर। जैसे P4O10 वाटर के अंदर डालते ही क्या है, H3PO4 बना लेता है, ठीक है। SiCl4 SiO2 बना लेता है, ठीक, ठीक है। प्लस क्या है कि N3- + 3H2O, N3- अगर कोई है तो वो क्या है, NH3 बना लेता है, ठीक है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन, उसके बाद क्या रिएक्शन आती है, हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो जिसमें क्या है कि फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मैनी साल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन से क्या है कि कई सारे साल्ट हैं वो क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं एज हाइड्रेटेड साल्ट। तो सच एन एसोसिएशन ऑफ वाटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन से क्या है, कई सारे साल्ट्स हैं वो क्या है, क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं एज हाइड्रेटेड साल्ट। तो उस तरह की एसोसिएशन की वाटर को उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड वाटर, ठीक है। जिसमें वाटर क्या है, एज ए लीजेंड की तरह काम करता है, ठीक है। एक में क्या है, इंटरस्टिशियल वाटर, जिसमें इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके वाटर रुकता है। एक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया है CuSO4.5H2O, इसमें एक वाटर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसके अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है।
इसके अंदर कितने वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो बेसिकली हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद, देखो नीचे ही क्वेश्चन आ गया, एक बार नीट में भी पूछा गया है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल CuSO4.5H2O में होते हैं। तो बेसिकली ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है जो कि आउटसाइड द ब्रैकेट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, द अदर फोर आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो बेसिकली रेन इज ऑलमोस्ट प्योर वाटर, ठीक है, कुछ गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली रेन को हम प्योर वाटर मानते हैं। तो बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है, व्हेन इट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक गुड सॉल्वेंट होने की वजह से जब वो अर्थ के सरफेस पे क्या है फ्लो करता है, तो इट डिसॉल्व्स मैनी साल्ट, ठीक है, तो वो क्या है कई सारे साल्ट्स को डिसॉल्व करता है। तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट का प्रेजेंस होना किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, और क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में, ठीक है, वो क्या है वाटर को हार्ड बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट की प्रेजेंस होना किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की, क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में, वो वाटर को हार्ड बनाता है। और हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, हार्ड वाटर क्या है लेदर नहीं देता किसके साथ, सोप के साथ, ठीक है। वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर, तो जिस वाटर के अंदर क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट नहीं प्रेजेंट होता उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तो इट गिव्स लेदर विद सोप इजीली, और ये क्या है सॉफ्ट वाटर सोप के साथ क्या है इजीली लेदर देता है। तो हार्ड वाटर फॉर्म्स कम प्रेसिपिटेट, ठीक है, हार्ड वाटर क्या है कम प्रेसिपिटेट बनाता है सोप के साथ, लेकिन सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीरेट C17H35CONa react with hard water to precipitate out as कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीरेट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि हार्ड वाटर क्यों नहीं सोप के साथ काम करता, क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, वो कैल्शियम मैग्नीशियम के स्टीरेट बना लेते हैं, ठीक है, मतलब सोडियम की जगह क्या है कैल्शियम मैग्नीशियम चला जाता है, इस वजह से वो क्या है प्रॉपरली कम नहीं बना पाते, ठीक है। तो रिएक्शन नीचे दिखाई गई है, C17H35CONa में M2+ आता है, M2 क्या है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या है स्टीरेट बना जाता है। इट इज देयरफॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, तो ये लॉन्ड्री में इस्तेमाल इसको हम नहीं कर सकते। इट इज ए हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल, और बॉयलर्स के लिए क्या है ये हार्मफुल है। तो बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ साल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल, ठीक है, बिकॉज साल्ट्स की डिपोजिशन की वजह से दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, तो ये क्या करता है ये बॉयलर की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। एंड द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, तो वाटर की हार्डनेस दो तरह की है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक क्या है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये क्या रिड्यूस कर देता है, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर्स रिड्यूस कर देता है। तो जो हार्डनेस है वाटर की वो दो तरह की है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक क्या है परमानेंट हार्डनेस। तो फर्स्ट आती है हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस। तो बेसिकली टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से है, मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेजेंस से है। तो उसमें फर्स्ट आता है बॉइलिंग। तो बेसिकली ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक है, द सोल्यूबल MgHCO3 whole twice is converted into insoluble MgOH का whole twice, ठीक है। तो MgHCO3 का whole twice किस में कन्वर्ट किया जाता है, MgOH twice में प्लस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, is changed to insoluble CaCO3, उसको किस में क्या है इनसोल्यूबल CaCO3 में कन्वर्ट करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये किस वजह से होता है, हाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसका, MgOH ट्वाइस का एज कंपेयर टू MgCO3 का। ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि हाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट के, दैट MgOH2 इज प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, इसी वजह से MgOH2 क्या है प्रेसिपिटेट करता है। तो दिस प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। एंड फिल्ट्रेट दस ऑब्टेन्ड विल बी सॉफ्ट वाटर, और जो फिल्ट्रेट हमें ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा, ठीक है। तो जो हमें फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। तो
MgHCO3 को अगर हम हीट कर दे तो वो क्या है MgOH ट्वाइस बनाएगा प्लस CO2 रिलीज करेगा, और CHCO3 क्या है CaCO3 बनाएगा, MgCO3 नहीं बनाएगा, क्योंकि स्टेबल क्या है ज़्यादा हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका है MgOH ट्वाइस का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, तो बेसिकली एक तो है क्या है टेम्परेरी हार्डनेस। तो बेसिकली दो मेथड है, एक तो बॉइलिंग वाला, ठीक है सिंपली, और एक नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या आता है टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का, क्लार्क मेथड। तो बेसिकली इन दिस मेथड, ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। इसके अंदर क्या है एक कैलकुलेटेड अमाउंट जो है लाइम का वो क्या है ऐड किया जाता है हार्ड वाटर के अंदर, जो कि क्या है प्रेसिपिटेट आउट करता है किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि क्या है कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट आउट करता है, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ, जिसको हम क्या है फिल्टर ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली क्लार्क मेथड क्या है एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इसके अंदर डाला जाता है जो कि प्रेसिपिटेट आउट करता है एज ए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, फिर MgHCO3, फिर 2COH ट्वाइस, और क्या है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। बेसिकली क्या है कैलकुलेटेड अमाउंट हमने लाइम का डाला है, लाइम क्या है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद आती है परमानेंट हार्डनेस। तो बेसिकली इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से थी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। अब ये क्या है, ये सोल्यूबल साल्ट है किसकी फॉर्म में, क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के या तो क्लोराइड है या फिर क्या है सल्फेट है। तो परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, हम परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग से नहीं रिमूव कर सकते। इट कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, इसके ये फॉलोइंग मेथड्स हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्या है ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, अगर हम इसको वॉशिंग सोडा के साथ क्या है ट्रीट करें, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सोल्यूबल कैल्शियम, ठीक है। वॉशिंग सोडा किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। वॉशिंग सोडा किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, एंड सल्फेट इन हार्ड वाटर, ठीक है, टू फॉर्म इनसोल्यूबल कार्बोनेट। तो बेसिकली क्या है कि वॉशिंग सोडा के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करें दैट इज Na2CO3, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट हार्ड वाटर में, और क्या बनाएगा इनसोल्यूबल कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, दैट इज MCO3 एंड MCO3, ठीक है, जिसमें M क्या है Mg और Ca। उसके बाद आती है नेक्स्ट जो हम ट्रीटमेंट करते हैं परमानेंट की, कलगन मेथड, ठीक है। तो कलगन मेथड में क्या है कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट दैट इज Na6P6 एंड O18, ठीक है, कॉमर्शियली कॉल्ड एज कलगन, इसको क्या बोलते हैं हम कलगन बोलते हैं, Na6P6 और O18 व्हेन एडेड टू हार्ड वाटर, ठीक है, जब हम इसको हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो Na6P6O18 फॉर्मिंग 2Na प्लस Na4P6O18 2 माइनस, और M2 प्लस Na4P6O18 2 माइनस forming 2 Na2 MP6O18 plus 2 Na plus. So the complex ion keep the magnesium and calcium ion in solution. तो जो कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक है, वो क्या है मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को अपने सॉल्यूशन में रखता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। तो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट परम्यूटेड प्रोसेस। सो क्या हम जियोलाइट परम्यूटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट। तो जो हाइड्रेटेड क्या है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है वो क्या है जियोलाइट है या फिर परम्यूटेड है। तो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट दैट इज NaAlSiO4 कैन बी रिटन एज NaZ, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए हम क्या है NaAlSiO4 को हम NaZ लिख सकते हैं व्हेन दिस इज एडेड इन हार्ड वाटर, ठीक है, जब हम इसको हार्ड वाटर के अंदर डालते हैं एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है एक एक्सचेंज रिएक्शन होती है, तो NaZ क्या है MZ2 बन जाता है। तो परमिटेड जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड, ठीक है।
तो जो परमिटेड जियोलाइट है वो क्या है, एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, when all sodium in it is used up, ठीक है। It is regenerated from further use of treating with an aqueous sodium chloride, और उसको हम दोबारा क्या है फर्दर रीजनरेट कर सकते हैं जब उसको किसी एक्वस सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, ठीक है। तो इस मेथड में क्या है, जियोलाइट परमिटेड प्रोसेस बोलते हैं इसमें। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या फिर जियोलाइट को हम उसको हार्ड वाटर के अंदर डालते हैं, जिससे क्या है वो MZ2 बना लेता है, जो कि क्या है परमिटेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जियोलाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है और वाटर की हार्डनेस खत्म कर देता है, क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट है वो Z के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, ठीक है। और उसको हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं NaCl डाल के। उसके बाद आता है सिंथेटिक रेजिन मेथड, ठीक है। तो सिंथेटिक रेजिन मेथड में क्या है अभी देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नाउअडेज हार्ड वाटर इज सॉफ्टेंड बाय यूजिंग सिंथेटिक आयन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर सॉरी। तो अभी क्या है हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट करते हैं सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर का यूज करके, ठीक है। दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट, ठीक है। ये मोर एफिशिएंट है किनसे, जियोलाइट से। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है उसके अंदर क्या है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विद SO3H ग्रुप एंड आर वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल, ठीक है। तो नाउअडेज क्या है हार्ड वाटर सॉफ्टेंड है किसका यूज से, सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स की वजह से। और इस मेथड को हम क्या है और भी एफिशिएंट बना सकते हैं जियोलाइट से। तो जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है वो क्या है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, जिसके अंदर क्या है SO3H ग्रुप और वाटर इंसोल्यूबल। और आयन एक्सचेंज रेजिन जो है RSO3H वो क्या है चेंज होता है RNA में बाय ट्रीटिंग इट विद NaCl, ठीक है। तो द रेजिन एक्सचेंज Na plus ion with Ca2 plus and Mg2 plus ion present in the hard water to make the water soft, and R is the resin anion। तो बेसिकली हम क्या करते हैं RSO3H को RNA में चेंज करते हैं पहले, ठीक है, उसको किसके साथ ट्रीट करके NaCl के साथ, ठीक है। फिर जो रेजिन एक्सचेंज है वो Na प्लस आयन विद क्या है Ca2 प्लस Mg2 प्लस आयन किसमें प्रेजेंट किया करता है हार्ड वाटर में, और क्या है वाटर को सॉफ्ट बना देता है। और जब वो क्या है रेजिन एक्सचेंज कर देता है Na प्लस आयन को कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह क्या है Na प्लस लगा देता है, ठीक है। और वाटर क्या है सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो RNA में क्या है हमने M2 प्लस डाला, ठीक है, तो R2M बन गया, ठीक है। तो बेसिकली जो भी मेटल था कैल्शियम था मैग्नीशियम था वो क्या है इसके R के साथ जुड़ गया और बस क्या बचा Na बचा, ठीक है। तो क्या है कि इस वजह से वाटर सॉफ्ट हो गया। तो द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस NaCl। हम क्या है रेजिन को रीजनरेट कर सकते हैं, हम रेजिन को क्या है रीजनरेट कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर क्या डाल दें एक्वस NaCl सॉल्यूशन डालते हैं। तो बेसिकली प्योर डीमिनरलाइज्ड, ठीक है, और डीआयनाइज्ड वाटर फ्री from all soluble mineral salts is obtained by passing water successively through a cation exchange in H plus form and an anion exchange in OH minus form resin। तो बिल्कुल अगर हमें प्योर डीमिनरलाइज्ड और डीआयनाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट से अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हमें क्या है वाटर को सक्सेसिवली एक तो कैटायन एक्सचेंज से फिर अनायन एक्सचेंज से पास करना पड़ेगा। तो 2RH प्लस M2 प्लस फॉर्मिंग MR2 प्लस 2H प्लस, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर वाली प्रोसेस की तरह ही है। तो इन दिस कैटायन एक्सचेंज H प्लस एक्सचेंज Na प्लस Ca2 प्लस और Mg2 प्लस, इसकी जगह उसमें तो क्या था Na प्लस रिप्लेस करता है, इसमें क्या है H प्लस काम करेगा भाई, एंड अदर कैटायन प्रेजेंट इन वाटर। तो दिस प्रोसेस रिजल्ट इन प्रोटॉन रिलीज, इस प्रोसेस में क्या है प्रोटॉन रिलीज होगा एंड दस मेकिंग द वाटर एसिडिक, और वाटर एसिडिक हो जाएगा
इन द एनायन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या है, जिसके अंदर प्योर डी आयनाइज्ड वाटर हमें मिलता है, जिसमें कोई भी सोल्यूबल मिनरल साल्ट प्रेजेंट नहीं होता, उसमें वाटर क्या है, लास्ट में एसिडिक हो जाता है। तो RnH2 प्लस H2O क्या बन गया, RnH3 प्लस। ठीक है, बेसिकली इसने H प्लस दे दिया, तो फिर इस प्लस से क्या है, H माइनस X माइनस जुड़ गया। तो OH माइनस एक्सचेंज अनायन लाइक Cl माइनस HCO3 माइनस और SO4 2 माइनस। तो OH माइनस क्या है, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे OH माइनस है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, X माइनस आ जाएगा, जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है उस टाइम पे। कुछ भी होगा, तो जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट है, ठीक है, मैग्नीशियम का अगर SO4 है, बड़ा साल्ट है, कैल्शियम का अगर Cl2 वाला साल्ट है, तो इसमें Cl और SO4 क्या है, वो इधर आके अटैच हो जाएंगे। तो मतलब जो वाटर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो thus liberated न्यूट्रलाइज द H प्लस आयन। तो जो OH माइनस आयन है, वो क्या है, न्यूट्रलाइज करेगा H प्लस आयन को, सेट फ्री इन द कैटायन एक्सचेंज और वाटर बनाएगा। तो द एग्जॉस्टेड कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन्स बेड्स आर रीअरेंज्ड रीजनरेटेड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो इसके जो कैटायन और एनायन के एक्सचेंज रेजिन हैं, वो कैसे रीजनरेट किए जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट किसके साथ, डाइल्यूट एसिड और अल्कली सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इसके साथ डाइल्यूट एसिड के साथ प्लस अल्कली सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, लास्ट कंपाउंड। तो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट दोनों में। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन देखो, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड। अगर हम बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई कर दें एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवेपोरेशन, और क्या है कि उसके अंदर से एक्सेस वाटर रिमूव कर दें, किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन से। एक तो क्या कर दें, एसिडिफाई कर दें बेरियम पेरोक्साइड को, ठीक है, BaO2, और उसमें से क्या एक्सेस वाटर रिमूव कर दे बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर रिड्यूस्ड प्रेशर में हम ऐसा कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें मिल जाएगा। तो पर ऑक्सोडाइसल्फेट obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current density on hydrolysis yield hydrogen peroxide। तो जो हमारे पास पर ऑक्सोडाइसल्फेट होता है, जो हमें किस वजह से ऑब्टेन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से किसी एसिडिफाइड सल्फेट की, किस पे, हाई करंट डेंसिटी पे, वो क्या यील्ड करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब जो हमारे पास ऑक्साइड पर ऑक्सोडाइसल्फेट है, जो HSO4 माइनस है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एसिडिफाइड सल्फेट हमें ऑब्टेन हुआ है, जिसको अगर उसका फिर क्या है, हाइड्रोलिसिस करें हाई करंट डेंसिटी से पास करके, तो क्या है, HSO4 माइनस प्लस 2H प्लस क्या है, और साथ में क्या देगा हमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारी बेरियम पेरोक्साइड के साथ, सेकंड क्या है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ। ठीक है, थर्ड क्या है, दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2। तो अब ये मेथड जो नेक्स्ट मेथड है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अगर हमें D2O2 बनाना है, हैवी वाटर, सॉरी हैवी वाटर तो D2O होता है, मतलब प्रोटियम का अगर हमें पेरोक्साइड वाला बनवाना है, तो K2S2O8 यूज करते हैं प्लस 2D2O, हैवी वाटर यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या बनाता है, 2KDSO4 प्लस D2O2। ठीक है, तो इंडस्ट्री इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन। इंडस्ट्रियल ये कैसे प्रिपेयर किया गया है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्नोल्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री
हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब मास, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैसे प्रिपेयर करते हैं। ऑटो ऑक्सीडेशन किसका करते हैं, दो अल्काइल एंथ्राकोनोल का, ठीक है, H2O2 का। इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद आता है टू एंथ्राई टू इथाइल एंथ्राकोनोल, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O2 में, और ये क्या है इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो इन दिस केस 1% H2O2 इज फॉर्म्ड। तो इस केस में क्या है, 1% H2O2 बना है। इट इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड कंसंट्रेटेड टू 30% बाय मास। तो इस केस में क्या है, 1% H2O2 बना है, ठीक है, जो कि क्या है, वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया है, और कंसंट्रेट कितना है, टू 30% तक, बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो बेसिकली क्या है कि इसमें सिर्फ 1% ही H2O2 बनता है। वैसे तो ये कॉमर्शियल प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है, 1% ही बनता है। बाद में उसको क्या है, कंसंट्रेट किया जाता है 30% किसके द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा। कहाँ पे, रिड्यूस्ड प्रेशर में उसका डिस्टिलेशन किया जाता है। इट कैन फर्दर कंसंट्रेटेड टू 85% केयरफुली बाय केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। तो बेसिकली हम इसका डिस्टिलेशन करके उसको 85% तक भी लेके जा सकते हैं कंसंट्रेशन में, ठीक है। मतलब देखो कि इस कॉमर्शियल प्रोसेस में, वैसे तो कॉमर्शियल प्रोसेस बेटर वही होती है जिसमें हमें कम पैसों में ज़्यादा अमाउंट मिले, लेकिन ये क्या है, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्सीडेशन है, मतलब ये एयर के अंदर ही हो जाता है, ठीक है, हमें बस मेटल प्रोवाइड करना होता है, तो इस वजह से इसको प्रेफर करते हैं, और इसको बाद में हम डिस्टिलेट करके भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो द रिमेनिंग वाटर कैन बी फ्रोजन आउट टू ऑब्टेन प्योर H2O2। तो जो रिमेनिंग वाटर है हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, और उससे क्या है, प्योर H2O2 ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इन प्योर स्टेट H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस, ठीक है। प्योर स्टेट में क्या है, बिल्कुल ऑलमोस्ट कलरलेस है, वेरी पेल ब्लू लिक्विड, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन इन टेबल 9.4, ये नीचे है। तो H2O2 इज मिसिबल विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ क्या है, मिसिबल है। इन ऑल प्रोपोर्शन फॉर्म हाइड्रेट H2O2 डॉट H2O, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 221, एंड 30% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 30% अगर इसका क्या है, सॉल्यूशन है, उसको हम क्या मानेंगे, 100 वॉल्यूम मानेंगे। इट मीन्स दैट 1 milliliter of 30% H2O2 will give 100 ml of oxygen। इसका मतलब क्या है कि 1 मिलीलीटर जिसके अंदर क्या है 30% H2O2 है, वो क्या है 100 ml ऑक्सीजन देगा STP पे। कमर्शियली मार्केटेड सैंपल इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट सॉरी 10 वॉल्यूम। जो कमर्शियली हमें मार्केट में बोटल्स मिलती हैं वो 10 वॉल्यूम की होती है, विच मीन्स दैट सैंपल कंटेन्स 3% H2O2, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि सैंपल के अंदर सिर्फ 3% ही H2O2 है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्पल में, ठीक है, खत्म नहीं होने वाला बस। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है, किसकी, 10 वॉल्यूम की। तो 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है, 3% H2O2, ठीक है। तो 10 वॉल्यूम मीन्स दैट 1 लीटर ऑफ द H2O2 सॉल्यूशन विल गिव 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। 1 ml लगा लो, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 लीटर कितना देगा, 10 लीटर हमें ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो 1 लीटर, इसमें ये इक्वेशन बनेगी 2H2O2 प्लस O2 गिव्स O2 प्लस H2, ठीक है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इक्वेशन 22.7 लीटर ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ करके देखिए, इसको बैलेंस करें, ठीक है, तो इस हिसाब से
2 मोल H2O2 के एक O2 बनाएंगे और एक H2O बनाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से कि अबव इक्वेशन के हिसाब से जो 22.7 लीटर है O2 जो प्रोड्यूस हुई है वो क्या है 68 ग्राम H2O2 से प्रोड्यूस हुई है। तो 10 लीटर O2 किससे प्रोड्यूस होगी 68/27 × 10, ठीक है, ये सिंपल मोल है, ठीक है। तो और जो कि नियरली इक्वल होगी 29.9 ग्राम के और दैट इज 30 ग्राम ऑफ H2O2। देयरफॉर स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी 10 वॉल्यूम की H2O2 सॉल्यूशन की 30 ग्राम पर ml, दैट इज 3% ऑफ द H2O2 सॉल्यूशन। बेसिकली ये ऊपर बताई भी हुई है बात, ठीक है, जो 10 वॉल्यूम वाला उसके अंदर 3% होता है। ये याद भी कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया है कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। वैसे इतना डिटेल में नहीं आता लेकिन आप वैसे सिंपली याद भी कर सकते हो कि 10 वॉल्यूम में कितनी होती है 3% H2O2 होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विस्कोसिटी वगैरह। वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना, नजर मार लेना। और वैसे कोई इसकी कंपैरिजन हो तो दो एलिमेंट में वो टेबल जरूर पढ़ना, ठीक है। ऐसे सिंपल एक की पढ़ने की कोई मतलब याद थोड़ी ना करना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो इसका क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। द मॉलिक्यूलर डायमेंशन इन द गैस फेज एंड सॉलिड फेज आर शोन इन फिगर 9.3, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूलर डायमेंशन दे रखे हैं, ठीक है। गैस फेज में क्या है इसकी 95.0 पिकोमीटर, ये 147.5 पिकोमीटर, ये 14। तो बेसिकली क्या है एंगल्स में डिफरेंस है, ठीक है। सॉलिड फेज में नियरली क्या है कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। तो बेसिकली H2O2 गैस फेज में क्या है डाईहेड्रल एंगल कितना है इसका 11.5 और 111.5, ये डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। और H2O2 में क्या है वो 9, और सॉलिड के अंदर कितना है वो 90.2 डिग्री है, ठीक है। गैस फेज में 11 मतलब 111.5 और सॉलिड फेज में 90.2। उसके बाद आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और किसकी तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडिया, एसिडिक में भी और अल्कलाइन मीडिया दोनों में। तो सिंपल रिएक्शन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिक मीडियम में कैसे है कि Fe2+ को हमने क्या कर दिया, अगर उसके अंदर H2O2 डाल दिया तो वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। PbS2+ में है, उधर जाके ऑक्सीडेशन तो +2 ही रहेगी, लेकिन क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन कर देगा। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में जैसे 2MnO4 माइनस है, अगर इसमें H2O2 डाल दे तो ये क्या है Mn2+ कर देगा, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन रेट डिक्रीज कर देगा। HOCl H2O2 है, ठीक है, इसमें क्या करेगा HOCl में से क्या रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन रिमूव कर देगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये रिडक्शन हो गया। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एक्शन किसमें, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो सारे मीडियम में बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी, एसिडिक में भी बेसिक में भी, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग बेसिक मीडियम में कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो Fe2+ है Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा सीधा H2O2 के साथ, ठीक है। Mn2+ को Mn4+ में। रिड्यूसिंग में देखो I2, ये सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। I- में रिड्यूस कर दिया, MnO4 को दोबारा क्या है MnO2 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि MnO4- का एसिडिक मीडियम में तो ये 2+ तक ले जाएगा और बेसिक मीडियम में सिर्फ 4+ तक लेके जाएगा, ठीक है। तो एक ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। और कुछ भी, और वैसे रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, अगर आपके सामने रिएक्शन आ जाए पेपर में तो आपको वो करनी आनी चाहिए, ठीक है। वो रिएक्शन याद करना तो फिर वो याद ही करना है, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज में
H2O2 डिकम्पोजेज स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। अगर लाइट एक्सपोज कर दें, इसके ऊपर लाइट डाल दें, तो वो क्या है, स्लोली डिकम्पोज कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और ट्रेसेस ऑफ अल्कली प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर। द अबव रिएक्शन इज कैटलाइज्ड। ठीक है, अगर क्या प्रेजेंट हो, मेटल सरफेस हो, कुछ अल्कली प्रेजेंट हो, तो वो ये ऊपर वाली रिएक्शन और भी ज्यादा कैटलाइज हो जाएगी, जल्दी होगी। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन वैक्स्ड लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल। इसी वजह से इसको वैक्स लाइंड ग्लास में या फिर प्लास्टिक वेसल में रखते हैं डार्क कंडीशन में। तो यूरिया कैन बी एडेड एज ए स्टेबलाइजर। तो इसके अंदर हम क्या है, यूरिया डाल सकते हैं एज ए स्टेबलाइजर। It is kept away from dust because dust can induce explosive decomposition of the compound। इसको हम क्या है, डस्ट से दूर रखते हैं, क्योंकि डस्ट क्या कर सकती है, एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन कर सकती है इसका। और यूरिया इसमें एज ए क्या है, स्टेबलाइजर डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूजेस। तो बेसिकली इट्स वाइड स्केल यूज हैज लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द H2O। इसका जो वाइड स्केल यूज है उसकी वजह से क्या है, ट्रेमेंडस इंक्रीज आया किसमें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2O2 में। वाइड स्केल जो यूज है इसका, उस वजह से क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में H2O2 का ट्रेमेंडस इंक्रीज आया है। तो इन डेली लाइफ इट इज यूज्ड एज हेयर ब्लीच। ठीक है, एंड एज ए माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक इट इज सोल्ड इन द मार्केट एज पर हाइड्रोल। तो बेसिकली इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम परबोरेट, पर कार्बोनेट। ठीक है, विच इज यूज्ड इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट। ठीक है, तो डेली लाइफ में क्या है, हेयर ब्लीच में माइल्ड और माइल्ड डिसइंफेक्टेंट और एज एन एंटीसेप्टिक पर हाइड्रोल। ठीक है, और कई सारी मैन्युफैक्चर सब्सटेंस जैसे सोडियम परबोरेट, पर कार्बोनेट। ठीक है, और हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, टार्टरिक एसिड, सर्टेन फूड पार्टिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, cephalosporin। ठीक है, it is employed in the industry as bleaching agent for textile, paper pulp, leather, oil, fat। ठीक है, nowadays it is also used in environmental green chemistry। अभी भी इसको क्या है, एज ए किस में यूज करते हैं, environmental green chemistry में, इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ठीक है, ये लाइन पहले भी आई थी, किसमें यूज करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशंस टू सीवेज वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हैवी वाटर, दैट इज द D2O। ठीक है, तो बेसिकली इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या है, एज ए मॉडरेटर। बेसिकली स्पीड स्लो करता है ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हमें स्टडी करना है किसी भी रिएक्शन का, तो हम उसमें D2O डाल देते हैं, ताकि हमें पता चले कि उसके अंदर हाइड्रोजन जा रहा है। ठीक है, तो वो वाटर से जा रहा है या कहीं और से आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको हम एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस वाटर के उसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो किस में यूज कर सकते हैं, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, its physical property are given in table 9.3। it is used for the preparation of other deuterium compounds। ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टेबल 9.3 में दी गई है, जो कि क्या है, और भी ड्यूटेरियम के कंपाउंड बनाने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, जैसे CaC2 के साथ जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसी तरह ये CaOD2 SO3 के साथ D2O D2SO4। ठीक है, Al4C3 12D2O CD4। ठीक है, 4AlOD का होल थ्राइस। ठीक है, तो बेसिकली डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल रिलीजेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट। तो एज ए क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज करता है ऑन कंबस्शन। तो द डाटा ऑन एनर्जी रिलीज्ड बाय कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक डाइहाइड्रोजन मीथेन LPG आर compared in terms of the same amount in mole mass and volume as shown in table 9.5। तो बेसिकली डाइहाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट देता है कंबस्शन पे, और जो डाटा जो एनर्जी के लिए रिलीज हुआ है, ठीक है, जैसे डाइहाइड्रोजन मीथेन और LPG के लिए, वो क्या है,
कंपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ मोल मास और वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो फॉर दिस टेबल इट इज क्लियर ऑन ए मास फॉर मास बेसिस डाइहाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, डाइहाइड्रोजन पेट्रोल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, अबाउट 3 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। मोर ओवर पॉल्यूटेंट्स इन कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विल बी लेस देन पेट्रोल, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट है वो भी बहुत ज्यादा लेस है। तो द ओनली पॉल्यूटेंट विल बी द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सिर्फ जो क्या पॉल्यूटेंट होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डाई नाइट्रोजन एज इम्प्योरिटी विद डाइहाइड्रोजन, क्योंकि डाई नाइट्रोजन एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? डाई हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑफ कोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंजेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर उसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दें सिलेंडर के अंदर टू लोअर द टेम्परेचर, so that the reaction between dinitrogen and dioxygen may not takes place, ताकि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में रिएक्शन है वो ना हो। however the mass of the container in which dihydrogen will be kept must be taken into consideration, ठीक है। तो जो मास है वो भी उसको भी कंसर्न करना पड़ेगा, बिकॉज सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन वे अबाउट 30 times as much as tank of petrol containing the same amount of energy, because डाइहाइड्रोजन रखी हुई एक टैंक में वो 30 टाइम्स ज्यादा वेट करेगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल सेम अमाउंट में, ठीक है, जितनी वो सेम अमाउंट की एनर्जी देगा। तो ऑल्सो डाइहाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, उसको हम कूल करके क्या है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं टू 220 के। तो दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक, इसके लिए हमें एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो टैंक ऑफ मेटल अलॉय लाइक Na, Ni5, Ti, H2, Mg H2, ठीक है। तो एंड इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाइहाइड्रोजन इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो दीज लिमिटेशन हैव प्रमोटेड रिसर्चेज, ठीक है, टू सर्च फॉर द अल्टरनेटिव टेक्निक टू यूज डाइहाइड्रोजन इन एफिशिएंट वे। तो बेसिकली अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि इसको एफिशिएंटली कैसे यूज करें, उसको कंप्रेस करके रखें तो उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, और टैंक्स में रखे कूल करके रखें तो टैंक्स का कॉस्ट ज्यादा और उसमें बिल्कुल ही स्मॉल क्वांटिटी आती है। तो इन दिस व्यू हाइड्रोजन इकोनॉमी इज एन अल्टरनेटिव, बेसिकली द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल है जो वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन उसका और एक उसका स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड की फॉर्म में और गैसियस डाइहाइड्रोजन की फॉर्म में। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड नॉट एज एन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो जो एडवांटेज है हाइड्रोजन इकोनॉमी का वो क्या होगा, वो डाइहाइड्रोजन की फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म में नहीं। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट पायलट प्रोजेक्ट यूजिंग डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2005। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ कि जब एक पायलट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया डाइहाइड्रोजन, उसमें एज ए फ्यूल यूज किया था अक्टूबर 2005 में फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इनिशियली 5% जो है कि 5% डाइहाइड्रोजन हैज बीन मिक्स्ड इन अ सीएनजी, तो 5% डाइहाइड्रोजन सीएनजी के साथ मिक्स की थी फॉर यूज इन 4-व्हीलर व्हीकल्स, ठीक है। तो सीएनजी के अंदर भी डाइहाइड्रोजन 5% डाली जाती है। द परसेंटेज ऑफ डाइहाइड्रोजन वुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टू रीच द ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। तो जो परसेंटेज है डाइहाइड्रोजन की वो क्या है, हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम ऑप्टिमम लेवल तक रीच कर सके। नाउअडेज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फ्यूल सेल्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अभी क्या है, उसको फ्यूल सेल्स में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट economy viable and safe sources of dihydrogen will be identified in the years to come for its uses as a common source of energy। तो बेसिकली अभी क्या है, कुछ फ्यूचर में इसका अगर कुछ आता है कि हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं तो फ्यूल बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट।